चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको आप लोग को हर हाल में याद कर लेना है। ठीक है, 2025 परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सारा का सारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हर हाल में इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से जानने से पहले आप लोग को बता दो प्यारे बच्चों, 70 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र 35 क्वेश्चन बनाने होंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी आया है। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट में प्रजनन जो होता है किसके माध्यम से होता है, यानी कि ईस्ट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद कर लीजिए। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। देखिए अदरक जो होता है इसमें कायिक प्रवर्धन जो होता है किसके माध्यम से होता है, तो ये राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है। किसमें, अदरक में। देखो बाल में जो होता है प्याज होता है, ये सब तो होगा नहीं, अदरक की बात करेगा तो राइजोम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और नोट्स जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। देखिए भ्रूणपोष जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें किसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो भ्रूणपोष होता है इसमें 3n क्रोमोसोम होता है। याद रखना भ्रूणपोष होता है ये आपका त्रिगुणित होता है, इसलिए आपको याद रखना 3n क्रोमोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि द्विखंडन किसमें होता है। देखिए द्विखंडन जो है प्यारे बच्चों किसमें पाया जाता है, तो द्विखंडन की बात करेंगे तो ये अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। कौन, तो द्विखंडन जो है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों के अंड प्रजक प्राणी कौन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन आपका अंड प्रजक प्राणी है। अंडा देने वाला प्रजाति जो है मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, सभी ऑप्शन होगा जो अंडा देने वाला प्राणी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों के पादपों में एम्फीबियन जो होता है, पादपों में एम्फीबियन उपास्थायी जो होता है किससे संबंधित होता है, तो एम्फीबियन जो होता है ब्रायोफाइट से संबंधित होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए गाय कथा में याद कर लेंगे, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा माइक लगाना भूल गए थे। चलिए हो गया। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि वायु में परागित पुष्प, देखिए वायु जो परागण होता है किसमें नहीं होता है, जो वायु परागण की जो प्रक्रिया होती है देखो घास में होता है, ठीक है, मक्का तक होता है, गेहूं में, लेकिन सैलविया जो होता है इसमें आपका वायु परागण नहीं होता है, तो सही जवाब डी नंबर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है, जो भ्रूणकोश होता है इसकी सेंट्रल कोशिका कैसी होती है, तो याद रखना द्वितीय केंद्रक का होता है, तो राइट आंसर बी नंबर होगा, द्वितीय केंद्रक। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि परागकण मुख्यतः होता है। देखिए जो परागकण की जो क्रिया होती है मुख्यतः ये कैसा होता है, तो ये जो होता है नर युग्मक होता है। ठीक है, नर युग्मक का काम करता है कौन, तो परागकण करता है, सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का आंसर है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है। देखिए प्रोटोप्लास्ट जो कल्चर होता है इसका फ्यूजन जो है वो क्या कहलाता है, तो इसका फ्यूजन जो है प्यार बच्चों ये आपका पीईजी कहलाता है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट जो कल्चर होता है इसका फ्यूजन क्या कहलाता है, तो पीईजी कहलाता है। देखो गर्भाशय जो होता है किससे संबंधित होता है, जो गर्भाशय होता है ये किससे संबंधित होता है, तो जाहिर सी बात है मादा जनन तंत्र से संबंधित जो होता है गर्भाशय होता है, तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए द्विगुणित कैसा होता है। देखिए द्विगुणित जो होता है वो क्या होता है, द्विगुणित माने द्विगुणित कौन होता है ये आपसे कहा जा रहा है, तो द्विगुणित में जो होता है युग्मज होता है। युग्मज देखो युग्मक जो होता है एक गुणित, लेकिन युग्मज पूछेगा तो ये द्विगुणित होता है। ठीक है, युग्मक मैं जानता हूँ आप लोग जानते हो युग्मित होता है, लेकिन आपका युग्मज यहाँ पर पूछा जा रहा है तो द्विगुणित होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु जो है किसके माध्यम से जोना प्लूसिड को दोस्तों विभेदित कर देता है, किसके माध्यम से विभेदित करता है, तो यहाँ से याद रखना एक्रोसोम के माध्यम से। ठीक है, ऊपर में जो टोपिनुमा जो संरचना होता है उसी के माध्यम से ये प्लूसिड को विभेदित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग होता है। देखिए एक्रोसोम जो होता है किसका संभाग होता है ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो एक्रोसोम जो होता है मानव शुक्राणु जो होता है उसका सिर होता है। ठीक है, ऊपरी भाग।
15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है किसी समय में एवं स्थान में किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस मृत्यु की संख्या का हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है मोर्टेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी हम लोग इसको कहते हैं। तो सही जवाब जो होगा बी नंबर, याद रखना। अगला क्वेश्चन का हाजिर है 16 नंबर क्वेश्चन की कॉपर टी रोकता है। देखिए कॉपर टी जो होता है किसको रोकता है, तो कॉपर टी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका अंड जनन को रोक देता है। ठीक है, अंड जनन अगर सोच रहे तो गलत है। देखो कॉपर टी का काम होता है निषेचन, मतलब कि निषेचन रोकेगा तभी आपका जो होता है जनसंख्या नियंत्रण होगा, इसीलिए कॉपर टी का यूज किया जाता है। कुछ विद्यार्थी अंड जनन हो ही नहीं सकता, कॉपर टी महिलाओं के लिए होता है इसीलिए निषेचन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ये निषेचन होने से रोकता है। 18 नंबर क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों की 17 नंबर की स्त्री में देखो कौन सा गुणसूत्र होता है। देखो स्त्री जो होती है उसमें जो गुणसूत्र की बात करें तो 44 प्लस एक्स होता है, एक्स होता है। वहीं अगर लड़का की बात करें प्यारे बच्चों पुरुष में तो XY होता है। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं की बात करेगा तो XX होगा, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन का हाजिर है 21 नंबर क्वेश्चन की 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में इनमें से कौन सा आनुवांशिक बीमारी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन का हाजिर है कि 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी जो होता है इसमें कौन सा गुणसूत्र होता है, तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, 21वें गुणसूत्र में, तो राइट आंसर डी नंबर। देखो 19 नंबर क्वेश्चन का हाजिर है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है। देखिए पृथक्करण जो आप लोग का मेंडल का नियम है, ठीक है, पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन के Z/Z जो होता है लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है। Z/Z जो है किसमें लिंग का निर्धारण देखा गया है, तो ये मोर में देखा गया है। यानी कि ZW जो होता है किसका लिंग निर्धारण देखा गया, तो मोर में देखा गया है। देखो अनुवांशिकता के नियम को दोस्तों किसने प्रस्तावित किया, जो अनुवांशिकता का जो नियम है इसको दोस्तों किसने प्रस्तावित किया, तो ये मेंडल वैज्ञानिक ने किया था। अनुवांशिकता का जो नियम है किसने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल ने किया था। तो राइट आंसर यहाँ से सी नंबर होगा, याद रखना। आज अगला क्वेश्चन का हाजिर है कि देखो यहाँ पर मेंडल, देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, मेंडल ने नियम को प्रतिस्थापित किया, शब्द दिया तो वेटसन नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, अनुवांशिकता का शब्द कितने दिया, अनुवांशिक शब्द तो वेटसन ने दिया, लेकिन प्रस्तावित नियम को किया मेंडल ने। देखो यहाँ पर कहा जाता है कि कौन है जो रक्तदाता जो होता है सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाता है, तो सार्वभौमिक रक्तदाता तो सब वो होता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर की यूरासिल संबंधित है। देखिए यूरासिल जो होता है किससे संबंधित होता है, तो यूरासिल की बात करें तो यूरासिल में RNA पाया जाता है। RNA किस में पाया जाता है, यूरासिल में, और DNA में जो होता है थायमिन पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन का हाजिर है कि मनुष्य में हिमवत्ता का दोस्तों मुख्य कारण इनमें से कौन है। मनुष्य में जो हिमवत्ता का जो कारण है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो UV बीटा का अवशोषण, राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन का हाजिर है 25 नंबर के सहगलता समूह की उस कोशिकाओं के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है, तो यहाँ पर n का मान 7 निकलेगा। जाहिर से बात है यहाँ से आप लोग 7 निकाल सकते हो, n का मान ठीक है कट करके यहाँ से 7 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर की ऑपरॉन मॉडल दोस्तों किसने दिया था, तो वाटसन तथा क्रिक ने दिया था, ऐसा आप लोग सुनते हैं, लेकिन हकीकत की बात करें तो ऑपरॉन मॉडल देने वाला वैज्ञानिक जैकोब व मोनॉड है। ठीक है, कौन है, मोनॉड और जैकोब है। चलो आज अगला क्वेश्चन 27 नंबर का हाजिर है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन बताइए प्यारे बच्चों, ओकाजाकी जो फ्रेंड्स होता है कब बनता है। ओकाजाकी जो फ्रैंक्स होता है DNA के पश्चगामी स्टैंड के दौरान, जब पश्चगामी होता है प्यारे बच्चों DNA में, ठीक है, DNA में जब आपका पश्चगामी स्टैंड होता है तभी यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैंक्स का निर्माण होता है। 28 नंबर क्वेश्चन का है कि DNA के साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का जो परसेंट होगा वो 32% होगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, और एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत बार आया है। 29 नंबर कहा जा रहा है कि DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। देखिए DNA जो होता है निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो आपको याद रखना बैक्टीरियोफेरेज का हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर। बैक्टीरियोफेरेज होता है DNA का क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया, याद रखना। आज 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि लैक ऑपरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। देखो लैक ऑपरॉन जो होता है इसमें जो होता है कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, तो इसमें कितने सारे जीन होते हैं, तो आपको याद रखना इसमें जेड भी होता है, बाई भी होता है तथा ए भी होता है। किसमें, तो लैक ऑपरॉन में तो जेड, देखो यहाँ पर आपको सी नंबर मिला जेड बाई तथा ए तीनों दिया गया है। तो ये लैक ऑपरॉन में आपका संरचनात्मक जीन होता है, छोटा से छोटा संरचनात्मक जीन। देखो ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूल विकिरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो उदाहरण की बात करें तो ये आगे सारे क्रम का विकास दिखाता है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के लिए, ठीक है। चलिए 32 नंबर का आंसर है कि एस एल मिलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए एस एल मिलर जो है मेरे प्यार बच्चों किससे संबंधित है, तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। एस एल मिलर जो है किससे संबंधित है, जीवन उत्पत्ति तथा विकास से संबंधित है। तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का आंसर है कि अफसोसी अंक का उदाहरण कौन नहीं है। देखिए अफसोसी अंक कौन नहीं है, देखो यहाँ पर अफसोसी अंक का उदाहरण नहीं है। देखो अनुत्तरिक भी आपका दोष होता है, इसी के अंतर्गत है, ठीक है। निसमक पटल ये भी होता है, लेकिन अपेंडिक्स होता है ये आपका क्या होता है, बर्फीफॉर्म जो होता है अपेंडिक्स ये आपका अफसोसी अंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एंट अमीबा इनमें से क्या होता है। एंट अमीबा जो होता है ये आपका क्या होता है, तो प्रोटोजोआ का एक प्रकार होता है। 35 नंबर देखिए निम्नलिखित, देखिए निम्न में से कौन सा जीवाणु जो होता है जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। जो जीवाणु जनित बीमारी नहीं है वो कौन नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो ये आपको याद रखना, इन्फ्लुएंजा जो है ये आपका जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। बाकी टाइफाइड, कोस्ट, डिप्थीरिया ये सब जितना ही बीमारी है ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चों जीवाणु यानी कि अब बैक्टीरिया से फैलता है। देखो एलर्जिक कारक जो होता है इनमें से कौन होता है, एलर्जिक कारक जो होता है पैरेलल ये इसमें से कौन सा होता है, तो हिस्टाटिन जो होता है ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, एलर्जिक कारक होता है। कौन होता है, हिस्टाटिन। चलिए बहुत बढ़िया, 36 का जवाब मेरे प्यारे बच्चों ताबड़तोड़ आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, याद रखना हिस्टाटिन, हिस्टामिन। आज 37 नंबर का आंसर है कि HIV निम्नलिखित में किस कोशिका पर आक्रमण करता है। देखिए HIV जो होता है निम्नलिखित में किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करने वाला जो होता है HIV कोशिका ही होता है जो टी हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट करता है, ठीक है। चलो आज अगला क्वेश्चन 38 नंबर, यौन संचारित रोग कौन है, तो टाइफाइड भी आपका यौन संचारित रोग है, ठीक है। देखो सिफिलिस भी तो है ना, टाइफाइड कहाँ से, सिफिलिस, गोनोरिया ये सब क्या होता है, एड्स ये सब यौन संचारित रोग हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका सिफिलिस यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिडाल परीक्षण आप सभी बच्चों को पता है कि टाइफाइड के लिए यूज़ किया जाता है। देखो मलेरिया रोग जो, देखो इतना इजी क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किससे पनपता है, तो मादा इनफ्लुएंजा जो मच्छर होते हैं वहीं फैलाता है। देखो 41 नंबर में कि एक जैविक खाद नहीं है। देखो कौन सा जैविक खाद है, जैविक खाद कौन नहीं है ये कहा जा रहा है, तो बैसिलियस जो थुरेंजिस होता है ये जैविक खाद नहीं है। बाकी अजोटोबैक्टर ये भी आपका जैविक खाद है, कोलिस्ट्रीडियम अजोला ये भी। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, ताइचुंग इनमें से किसका किस्म होता है। देखो सभी किस्म को आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके परीक्षा के लिए। ताइचुंग जो होता है धान की आपका किस्म होता है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है प्यारलाल कि गलत जोड़े का निर्णय करें, ठीक है। गलत जोड़े जो होता है इनमें से कौन होता है, 43 नंबर क्वेश्चन, गलत जोड़े जो है वो कौन सा है, तो गलत जोड़े जो है जी बराबर सी जो होता है ये आपका सही है, ठीक है। टी बराबर ए होता है ये आपका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ए बराबर यू भी सही होता है लेकिन टी बराबर यू नहीं हो सकता है, टी बराबर ए होता है लेकिन यू नहीं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से डी नंबर याद रखना। थोड़ा मेहनत से आपको गहराई में ऑब्जेक्टिव को करवा दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में छूटे ना। निम्नांकित में से कौन आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है, किसकी विविधता जो है भारत में बहुत अधिक है, तो वो आम की है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आम भारत में ही होता है। आइए अगला क्वेश्चन, कुक्कुट रोग कौन होता है। देखो कुक्कुट रोग जैसे कि काट लिया कुत्ता, ठीक है, तो उसे टाइफाइड हो जाएगा, वो करते रहना कर इलाज नहीं होगा तो, ठीक है। इसलिए इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, तो पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो टाइफाइड वो होता है। चलो यहाँ पर देखो प्रोबायोटिक्स क्या है। देखो प्रोबायोटिक्स जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्रोबायोटिक्स जो है 46 नंबर में क्या हो जाएगा, ये क्या है, तो याद रखना जीवित सूक्ष्म जीवी भोजक संपूरक हैं। 47 नंबर देख लीजिए, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो दूध से दही बनने के लिए किस जीवाणु का यूज़ किया जाता है ये अपन से बात किया जा रहा है, तो ये लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन 48 नंबर के पाइस्चराइजेशन में गर्म किया जाता है, तो पाइस्चराइजेशन जो होता है इसमें कैसे गर्म किया जाता है ये कहा जा रहा है, तो ये आपका केवल दूध को गर्म किया जाता है, ए नंबर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कि बे लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है। तो बे लिम्फोसाइट जो होता है मेरे प्यारे लाल यहाँ पे निर्माण होता है, बहुत बड़े आस्ती मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए जाल में कोलाई ई कोलाई जो होता है किसके लिए सूचक होता है। तो जाल में ई कोलाई का जो होता है प्यारे बच्चों बाह्य जल का प्रदूषण के लिए यूज होता है। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सारा चीज लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जैसे करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।